आखिरकार इतने दिनों से विजय की बहन सुनीता को ट्रोल किया जा रहा था। सुनीता बार बार आकर के आंख लाल पीली करके चली जाती थी कि आप लोग हमें परेशान मत कीजिए। क्यों बनाते हैं वीडियो, क्यों करते हैं परेशान? पब्लिक उतनी बुद्धू नहीं है। आप लोग ये लोग बार बार हर चीज को ला करके क्रिएट करेंगे। पब्लिक अपना काम करती है, हर संभव अपना काम पे ही फोकस करती है। आखिरकार विजय और रिया दोनों ने खुद ही बता दिया क्या सच्चाई थी। क्यों इतनी जल्दी सफाई देते देते हुए इनके मुंह से हर चीज निकल जाता है। जी हाँ, पब्लिक से कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो पूरी देखिए और किसी की भी वीडियो को पूरी देखिए, फिर कमेंट कीजिए। बात रहा हमें ये समझाने आप आएंगे, उससे पहले हम बता दें कि हमारा ये रिएक्शन देना ही काम है, कोई काम है ही नहीं अपना। खुद का ब्लॉगिंग हम नहीं करते हैं, हम बड़े बड़े क्रिएटर पे अपनी बातें करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज विजय रिया की वीडियो पे हमारी नजर पड़ती है। उसमें वो बताते हैं अपनी बहन के विषय में। हालांकि क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन सब चीज बोल भी जाते हैं। कल भी एक वीडियो इसी चीज को लेकर के उन्होंने डाला था, तो उसपे भी व्यूज का मैटर होता है। क्या इन लोगों का होता है समझ में नहीं आता है। लेकिन सारा ढिकरा एकदम से रिएक्शन वाले पे आकर के फोड़ देना, ये चीज गलत है। आप जिस चीज को ला करके रखेंगे तो फिर पब्लिक बात करेगी। उस वीडियो में एक कमेंट और जा रहे हैं, 2-4 कमेंट हैं कि आपने अभी जो नीतू की सगाई की ये गलत है। हालांकि हमारी नजरों में हर चीज सही है। समय के हिसाब से समय बदल गया, लड़की समय से पहले जवान हो जाती है। अगर विजय भाई सगाई कर दिए हैं तो उनकी बहन सेफ है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हम इस सगाई के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सुनीता का शादी बिल्कुल, जी हाँ, लव मैरिज शादी थी। आज से 1 साल पहले ही इन लोगों का सेटिंग गेटिंग, हालांकि विजय भाई यहाँ पे खुलासा नहीं किए, उन्होंने साफ साफ कहा है ये कंटेंट, वो नहीं बोल रहे, कंटेंट हमारे तरफ से समझ लीजिए, ये सुनीता का कंटेंट है। उनके चैनल पर से खुलासा होगा, कुछ दिन बाद होगा, क्योंकि अभी कंटेंट बहुत सारा है। ये भी कंटेंट के रूप में ही पुश किया जाएगा, जबकि समझ जाइए भला भला भला। तो ये विजय भाई कहते हैं कि हमारी बहन 1 साल पहले से ही बात चल रहा था, लड़के वाले देखने आते थे, बहुत गेस्ट लोग भी बोलते थे कि हम लड़का लेके आ रहे हैं, अगर शादी करना है तो बोलो। हमने सबको मना करके रखा। इनसे बातचीत 1 साल पहले से ही चली हुई थी, यानी कि साफ साफ विजय भाई कहते हैं कि इनसे शादी लगा हुआ था। लेकिन वो लोग वेट कर रहे थे, लड़के वाले। उनकी एक बहन थी, अपनी बहन का हम शादी कर लेंगे तो फिर हम और सुनीता शादी करेंगे। लेकिन उनकी बहन का शादी कहीं भी सेट जब नहीं होता है, तब हार करके लड़के वाले कहते हैं क्यों ना हम और सुनीता ही शादी कर लें। तो उसके बाद विजय भाई कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है लव मैरिज है या अरेंज मैरिज को लेकर के ये बोलते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज मायने नहीं रखता है, चीजों को समझिएगा। और आज फिर सभी सब्सक्राइबर हम पे टूट पड़ेंगे, वो आपकी मानसिकता होगी, समझ गए ना। तो ये खुलासा एक तरह से कर देते हैं कि हमारी बहन 1 साल की लगी हुई शादी में बहुत खुश है, और सच में सुनीता बहुत खुश है। और उतनी खुशी और दूसरी शादी में नहीं होती, तो इसलिए हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया और मम्मी पापा सभी बैठ के बैठक लगा के उसमें ये डिसीजन लिया कि हम अपनी बहन के खुशी में अपनी खुशी कुर्बानी कर दें, है ना। अपने बच्चे की खुशी में गार्जियन ने अपनी खुशी कुर्बानी की, यानी कि इनका पहले से बातचीत होता था। अब कहाँ से बातचीत हुआ? विजय से बातचीत हुआ या विजय की घरवाली से लड़के से बातचीत हुआ? भला 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 सुनीता के चैनल पे आएगा, वो बोल दिया गया है। उसके बाद बात रही सुनीता की। यही चीज घोल गप्पा चल रहा था, अंदर अंदर चल रहा था। और एक चीज सुनने में आया कि कुछ दिन 1 साल से ज्यादा हो गया ये अपनी बहन से बात नहीं करते थे, और अचानक से फिर बात उत होती है और ये शादी के लिए एग्री भी होते हैं। तो फिर बात की जाए रिएक्शन वाले की, पब्लिक पीस पब्लिक की, सुनीता क्यों इतना हाइपर होती है। और हमें भी समझ में नहीं आ रहा था इन चीजों को लेकर के कि आखिर वो लड़की नई नई शादी हुई है, अपनी नई ससुराल में मग्न रहेगी,
तो ये इतना फोकस रिएक्शन चैनल पे करती क्यों है, कमेंट में इतना फोकस क्यों करती है? हालांकि कमेंट गलत उतना नहीं जाता है, लेकिन रिएक्शन कोई बना रहा है, उसके पास कहीं से जानकारी आ रही है, तो इतना ये फोकस क्यों कर रही है? और फोकस करने के बाद सुनीता इस कदर भड़कती है कि पूछो मत। एक कहावत में है ना कि हमारी सच्चाई कोई जानने ना पाए, उस सच्चाई उस रिएक्शन हमें लगता है, हमने हालांकि अभी भी हम बोल रहे हैं वो रिएक्शन चैनल देखे नहीं है, वो सच्चाई की बू उस चैनल से आती होगी जो सुनीता बेतहासा भड़क पड़ती है रिएक्शन चैनल पे। उसमें भी रिएक्शन वाली ही है, ये अपने वीडियो के माध्यम से बताई हुई है। तो पब्लिक उतना बुद्धू नहीं है, आप बोलते जाएंगे। आप अगर दो पैसा कमाने का कोशिश कर रहे हैं तो आपके सच और झूठ का उजागर करके ये रिएक्शन चैनल भी उसी चीज पे बात करती है ना। लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के इतनी सारी वीडियो आप लोगों की तरफ से जब आ चुकी है तो पब्लिक आप क्या बोल रहे हैं उस बात को पब्लिक कैच करती है, पकड़ती भी है, ये बात सोचा कीजिए। उसके बाद ये विजय भाई कहते हैं उनके शादी में उनका गोतिया सब कोई भी सपोर्ट नहीं किया, यानी कि साफ साफ कहना है इनके अपने परिजन से बनता नहीं था। और बार बार रिक्वेस्ट करके विजय भाई ने ये कहा है कहीं कोई गेस्ट बुरा न मान ले कि हमारा कंटेंट हम पहले अपने चैनल पे नहीं डाल पाए और ये लोग डाल करके चले गए। ये कहीं ना कहीं अपने दियाद सबको बोलते हैं, क्योंकि देखिए गांव में रहने के बाद दियाद से उम्मीद रहता है, कोई भी जग परोजन जब हम करते हैं ना तो दियाद हमें सपोर्ट करते हैं और हम भी दियाद गोतिया को बोला जाता है, तो उसको हम भी सपोर्ट करते हैं और वो हमें भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस शादी में, सुनीता की शादी में पता नहीं दियाद क्यों नाराज रहे। लव मैरिज था इसलिए नाराज रहे, अरेंज मैरिज था इसलिए नाराज रहे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बकबकाइएगा मत, हम कोई खुलासा अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, वीडियो के अकॉर्डिंग हम वीडियो पे बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं दियाद इनका साथ दिया ये हमें पता नहीं। वो लोग टाइम से आते थे, खाते थे, अपना ब्लॉगिंग लेकिन करना नहीं भूलते थे। विजय भाई का कहना है कि वो लोग अपना ब्लॉगिंग करते रहते थे, जरा सा भी सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। लेकिन बारिश की वजह से मेहमानों को प्रॉब्लम हुआ है, मेहमानों को प्रॉब्लम बरसात के मौसम में होता है विजय भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अपने जानते हर संभव प्रयास किया और इस चीज को लेकर के भी अगर आप विजय भाई परेशान है, रिया जी आप परेशान है, तो गलत बात है। आज का जमाना ही ऐसा है, आपके बच्चे जहां एक्सेप्ट कर रहे हैं लड़का को लड़की को, वहां कर देने से ही हर संभव अच्छा रहता है। इधर उधर तो उधर का रिश्ता तोड़ के और इधर उधर करने के बाद सही नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए आपने काबिलियत तारीफ वाला काम किया है कि अपने बहन को मन चाहा लड़के से शादी किया और आपकी बहन बहुत खुशहाल है। और भगवान करे कि वो अपने जिंदगी में बहुत खुश रहें और बहुत आगे बढ़े, दूधो नहाए पूतो फले। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।